औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 7th का जो एनवायरनमेंट है चैप्टर फर्स्ट उसका आज हम एंड करेंगे, ठीक है। इसमें एक लास्ट टॉपिक था ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स by interacting with it and modifying according to their needs। देखो, जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ किस तरह करते हैं, हम इसको फोन या मैसेज नहीं कर सकते एनवायरनमेंट को, बल्कि हम एयर कहां से लेते हैं, ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। इसी तरह वाटर कहां से लेते हैं, हम रिवर से लेते हैं, ठीक है। अपना फूड कहां से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरेक्शन। मॉडिफाइंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और इस एनवायरनमेंट को हमने बहुत ज्यादा चेंज किया है अपनी जरूरत के हिसाब से, यानी कि एनवायरनमेंट में हमने बहुत ज्यादा चेंजेस लाई अपने 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 आप को मतलब कंफर्ट करने के लिए, ठीक है। चेंजेस बहुत लाए हमने एनवायरनमेंट में। अब है अर्ली ह्यूमन और मॉडर्न ह्यूमन। देखो, जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने वो भी इसी इकोसिस्टम में रहते थे, वो भी इसी नेचुरल एनवायरनमेंट पर रहते थे, लेकिन वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे एनवायरनमेंट के साथ, ना इसे मतलब मॉडिफाई किया उन्होंने। अर्ली ह्यूमन ने ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया एनवायरनमेंट को। क्यों? देखो, जब भी उनको कोई जरूरत की चीज लेनी होती थी एनवायरनमेंट के साथ, वो खुद कॉम्प्रोमाइज करते थे, ठीक है। वो खुद अपने आप, देखो मॉडर्न ह्यूमन्स है, इसके पास टेक्नोलॉजी और टूल्स नए नए आते गए। इन्होंने एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस की। देखो, जैसे कि अगर ये रिवर से मछली पकड़ के लाते थे तो उसको फिर पकाते थे, उसमें स्पाइसेस लगाते हैं, बहुत तरह के मसाले आए हुए हैं उस पर लगाते हैं, जिससे वो टेस्टी बन जाता है खाना, ठीक है। टेस्टी बन जाती है मछली, ठीक है। और इसके साथ साथ लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स ने नए तरीके, नए बहुत ज्यादा तरीके सीख लिए यहाँ एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने की, ठीक है, और इस पर रहने की। जैसे कि देखो, पहले जमाने में मैंने आपको पहले कहा अर्ली ह्यूमन को जाना पड़ता था शिकार के लिए, ठीक है। उसके पास और कोई मतलब ऑप्शन नहीं था फूड का, ठीक है। अब मॉडर्न ह्यूमन ने क्या स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, इसलिए अब स्टार्ट किया है ग्रोइंग क्रॉप्स को, ठीक है। अब इसने सीड्स लाए हैं, उनको फिर सू किया, उसके बाद उनसे फल मिलता है, फिर उसी को खाता है, ठीक है। अब इसे जंगल भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाता है तो कभी कभार जाता है, लेकिन ज्यादातर ये इसी से मतलब एग्रीकल्चर से, इन शॉर्ट एग्रीकल्चर अब ह्यूमन बीइंग्स ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने अपने फूड की डिपेंडेंसी किस पे डाल दी, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, जो अभी हंटिंग या गैदरिंग पर थी, ठीक है। इसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन, इसके साथ साथ इनने अब स्टार्ट कर दिया एनिमल्स को पालना, डोमेस्टिक किया एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। उससे इनको बड़ा फायदा मिला। कैसा? अब इनको अगर कोई भारी चीज होती है इधर इस जगह से दूसरी जगह लेनी, तो अब ये हॉर्सेस के थ्रू ले जाते थे, ठीक है। इससे पहले इनको यहाँ तो खुद कांधों पर लेना होता था भारी चीज, यहाँ तो इतनी ज्यादा वो भारी होती थी, ये उसको फिर उसी जगह छोड़ देते थे। लेकिन अब इन्होंने हॉर्सेस का इस्तेमाल किया उस चीज को दूसरी जगह लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने अब हॉर्सेस को मतलब पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ अब इंसान एक ही जगह पर अब इंसान ने एक ही जगह रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अर्ली ह्यूमन्स क्या होते थे, देखो यहाँ पर होते थे, जब तक यहाँ पर उनको इकोसिस्टम अच्छा होता था, एनवायरनमेंट सूटेबल होता था, तब तक यहाँ रहते थे। उसके बाद जाते थे दूसरे एरिया में, उसके बाद जाते थे तीसरे एरिया में, ठीक है। इसी तरह घूमते रहते थे, ठीक है। लेकिन अब ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया एक ही जगह रहना। इन्वेंशन ऑफ व्हील भी एक इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, उसके बाद इसने भी मदद किया ह्यूमन को एक जगह रहने में, ठीक है। अब जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ तो ह्यूमन ने अब इजीली वो मान के चलो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होती है
ठीक है, वो होती है मान के चलो 80 kgs होती है एक यानी कि नेट वेट उसका होता है मान के चलो 80 kgs, ठीक है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह लेना है, ठीक है। अब ये व्हीलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी तक इनके पास ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब इन्वेंशन हुआ इसका, ठीक है। अब ये मॉडर्न ह्यूमन के पास आया, ठीक है। इसके साथ साथ इनको अब सरप्लस क्रॉप्स, देखो इनको अब सरप्लस फूड दिया। अभी तक ह्यूमन को क्या होता था, जब भी वो शिकार करता था उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उसको दूसरा शिकार मिलता था, यानी कि 2-3 दिन इसको भूखा रहना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब इसने एक तो अपने आप के लिए फूड, ठीक है, एक तो ये अब फुल पेट खाता है, सुबह शाम सोता है आराम से, इसके साथ साथ सरप्लस प्रोडक्शन कर दी, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर मतलब पूरे साल ये अब यही एग्रीकल्चर से जो निकला हुआ प्रोडक्शन है उसी को खाता है, ठीक है। इसके साथ साथ सरप्लस है, ठीक है। इसके साथ मान के चलो 20 kgs इसके सरप्लस है, वो बेच भी सकता है या दूसरे साल के लिए रख भी सकता है, ठीक है। यानी कि अब बहुत ज्यादा चेंज आई ह्यूमन्स में, ठीक है। अर्ली ह्यूमन्स और मॉडर्न ह्यूमन में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। इंसान मतलब ह्यूमन्स ने अब इंटरेक्ट स्टार्ट किया किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ। इसके साथ साथ इन्होंने अब एनवायरनमेंट को मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी। देखो अभी तक एग्रीकल्चर नहीं होता था, अब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस ये भी करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ ह्यूमन ने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इतनी मतलब ज्यादा मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट में ह्यूमन ने की। No doubt today we are able to achieve whatever we want and through interacting with their environment। इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि आज हम उस पोजीशन पर है, हम जो हासिल करना चाहे हम वो हासिल कर सकते हैं थ्रू इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी हम अब एनवायरनमेंट से लेना चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ इंटरेक्शन में जो भी हम उससे लेना चाहे वो हम ले सकते हैं, इस काबिल है हम आज। लेकिन बट ह्यूमन्स लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हार्मोनियस वे। लेकिन अभी भी ह्यूमन को सीखना है किस तरह वो इस एनवायरनमेंट में रहेगा, ठीक है, किस तरह इसका यूज करेगा हार्मोनियस वे, पीसफुल वे में, ठीक है। नॉर्मस यूज किया किसका, एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो हमें आगे फ्यूचर में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। हमें हार्मोनियस यूज करना है, हार्मोनियस वेज में यूज करना है एनवायरनमेंट, ठीक है, पीसफुल वेज में, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी कुछ नुकसान ना आए, हमारे जो डेली वर्क्स है उसमें भी कोई चेंज ना आए, और फ्यूचर जो जनरेशन आएगी अब उसको भी कल कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। इस तरह से हमें एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब आपका यहाँ तक होता है थ्योरी पार्ट कंप्लीट, थ्योरी पार्ट यहाँ तक आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, तीनों के तीनों टॉपिक्स यहाँ तक होते हैं खत्म। अब कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि आपको मैं बोल रहा था मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। देखो देखो देखो, आपको एक डाउट है लिथोस्फीयर में, ठीक है। लिथोस्फीयर आपके सिलेबस में है नहीं, पढ़ना आपको है नहीं, वो मैंने आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया था ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने। उसमें मैंने गलती से मतलब स्लिप ऑफ टंग हुई थी। सॉइल लिथोस्फीयर सॉइल होता है, नहीं, ऐसा मुझे नहीं कहना था। मेरा मकसद था उस टाइम मतलब सॉइल इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, नॉट सॉइल इज लिथोस्फीयर। सॉइल इज अ पार्ट, सॉइल पार्ट है लिथोस्फीयर का, ठीक है। और लिथोस्फीयर मतलब अगर हम देखें तो पूरा क्रेस्ट प्लस अपर मेंटल, पूरा क्रेस्ट प्लस मेंटल, अपर मेंटल को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अगर वहां डाउट है तो सॉइल इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, नॉट लिथोस्फीयर, ठीक है। सॉइल एक पार्ट है, जिस तरह हाथ मतलब आर्म का पार्ट है, ठीक है, इसी तरह सॉइल लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपको हुआ होगा, बस ये कहना था। इसके साथ साथ एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपसे कहा
कि हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, दूंगा वही है एनवायरनमेंट जो है ये फ्रेंच वर्ड से निकाला गया है, जिसका एक्चुअल वर्ड था एनवायरन। ठीक है, एनवायरन, ENVIRON। ठीक है, एनवायरन एक फ्रेंच वर्ड है, उसी से निकाला गया है क्या, एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है नेबरहुड। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हम जो भी आपके आजू बाजू की चीजें हैं उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ डाउट है। यहाँ तक आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, और इसके साथ साथ मैंने आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे दिया। तो अब आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे सेकंड चैप्टर पर। लेकिन अब मैं सेकंड चैप्टर आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी पर पढ़ाऊंगा। ठीक है।